जय हिंद दोस्तों। 68वीं बीपीएससी के लिए एडिटर या बिहार जी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। पहले और दूसरे सेट में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा व्यूज गया, तो हमने फटाफट तीसरा सेट लेकर आया हूँ। आज मैं कोशिश करूंगा चौथा और पांचवा सेट भी आप लोग के लिए डाल दूं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ऐसे समय में जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो चलिए हम विलंब न करते हुए अपनी इस प्रैक्टिस सेट के आज 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल, झारखंड विभाजन के पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी थी? यानी बात कर रहे हैं दो 2000 से पहले का, सन 2000 से पहले का। तो उस समय बिहार में लोकसभा के 54 सीटें थी और राज्यसभा के 22 सीटें थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका होगा सही आंसर। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं पूछा गया है। तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो उसको राज्यपाल को उस राष्ट्रपति जो है उसके पद से हटा सकता है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं, और सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? 165, यानी कि 165 में किसकी चर्चा है? महाधिवक्ता। ठीक, महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या 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 बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये स्टेट लेवल का सबसे बड़ा न्यायिक सलाहकार होता है। अगर वही आपसे पूछा जाएगा कि न्यायवादी, महान न्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? महान न्यायवादी की, तो महान न्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में है ना? ध्यान रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। और सेंट्रल लेवल पे कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो सबसे कम समय तक सतीश प्रसाद सिंह रहे थे। आई थिंक 10-12 दिन रहे थे। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो प्रमंडल के अगर नक्शा में आप देखेंगे तो भागलपुर जो है मात्र 3 जिला को लेकर के प्रमंडल बनाया गया है। अगला सवाल, किस राज्य का वैधानिक प्रधान, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? वैधानिक प्रधान कहने का मतलब है संविधान के अनुसार तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 6 सीटें हैं। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है, जिनका दूसरा भाषा कौन सा है? उर्दू है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला परिषद जो है ना, ये जिला दंडाधिकारी को देता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज को, है ना, डिस्ट्रिक्ट जज को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये करता है आपका किशनगंज। अगर देखेंगे तो अगर ये बिहार का नक्शा है ये इस तरह से, तो ये यहाँ पे किशनगंज है, ऊपर में कॉर्नर में। अगला सवाल, भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किस राज्य के साथ? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये बिहार के साथ करता है। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। ये आपको कई बार बता चुका हूं, सोमेश्वर श्रेणी। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। ये पश्चिमी चंपारण में, ये बिहार का जो नक्शा है आपका, ये अगर ये ऊपर पड़ता है सोमेश्वर की पहाड़ी, है ना? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, यहाँ पर। अगला सवाल, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु
संदेही फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए 2015 में लागू किया गया है। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में जो है ना, वो ये आपका किशनगंज के आसपास जो सॉरी ये आपका बिहार है। जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम आपको इंडिया का मैप बताऊं, इसे अगर देखा जाए इसे, तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। तो पश्चिम बंगाल से चिपक के जो जिला होगा, कौन सा? पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है बिहार में। गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों की कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिण भाग अगर कहा जाए तो देखो, ध्यान समझिए नक्शा से, ये आपका बिहार है, ये गंगा नदी है। तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तर बिहार और नीचे को बोलते हैं दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार में जो है ना, वो मिट्टी जो पाई जाती है, वो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। हम एक बार मिट्टी पर भी आपका एक वीडियो बना देंगे, बिहार के मिट्टी पर भी थोड़ा सा, है ना। अगला सवाल, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये चौसा के निकट जो है, वो बक्सर के पास मिलती है, चौसा। ये है ना, देखिए बिहार का ये नक्शा है, तो यही से कर्मनाशा नदी बॉर्डर बनाते हुए आके बक्सर के पास चौसा है, यहाँ से कहाँ से मतलब गंगा नदी में मिल जाती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी बीएसएससी में पूछा गया था। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। झील झरना से सवाल पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। झील झरना मिट्टी, हम इस पे एक वीडियो बना दिया करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में अगर देखा जाए, सीता कुंड भी स्थित है। जहां राम होंगे वहां सीता, सीता वहां राम भी होंगे, तो राम कुंड। राम और सीता दोनों कहां से मिले थे? ऋषि से, ऋषि कुंड भी स्थित है। यानी इसका आंसर क्या होगा? डी, गोमुख कुंड। गौमुख कुंड जो है वो मुंगेर में नहीं है। अगला सवाल, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा था? यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर, ध्यान रखिए, बहुत छोटा है शिवहर। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरसिंह देव, हरि सिंह देव, है ना। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर से बिहार थी? तो था देवपाल। देवपाल की राजधानी मुंगेर, मुंगेर में था, यानी जो बिहार है मुंगेर, वहां था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। सत्रह महापागल था, इसको हमने पढ़ाया हो इतिहास में। सत्रह इसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पिपासु कहा गया था, स्वप्नशील राजा कहा गया था, है ना। जब ये मरा था, तब इतिहासकार बर्नी ने कहा था कि एक राजा को जनता से छुटकारा मिल गया और जनता को राजा से छुटकारा मिल गया। अगला सवाल, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? ये किया था चेरो शासकों से, चेरो शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। अगला सवाल, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध कहां हुआ था? 39 में, 26 जून 1539 को। और 40 में क्या हुआ था? कन्नौज का। 40 में क्या हुआ था? कन्नौज का, ध्यान रखिएगा। कन्नौज में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को थूरा था पकड़ के, मार लोटा मुंह फुला दिया था। अगला सवाल, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या था? ये था सासाराम में शेर शाह का, यानी मकबरा भी इनका यहीं पे रहे। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में।
शेर शाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, तब पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? एक किताब है तारीख दाऊदी किताब में इसकी चर्चा की गई है। अगला सवाल, अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर सूबेदार को नियुक्त किया था? ये खान ए खानम। नाम क्या था? खान ए खानम। खाने खाना है ना, तो खाने खाना क्या रखना? खाने खानम ने 1580 में बिहार के सूबेदार को नियुक्त किया था अकबर ने। अगला सवाल, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? ये जो विद्रोह हुआ था वो अकबर के समय में हुआ था, क्योंकि अकबर बिहार को 1580-81 के समय में बिहार पे कब्जा किया था, तो ज्यादा विद्रोह यहाँ पे देखने को मिला था। अगला सवाल, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? ये जो किए थे ना, मुंगेर, राजगीर, भागल, इस सबका किए थे बउआ। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा ई। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये 1917 में दिया था। फर्रुखसियर ने 1917 में सॉरी 1717 में मैग्ना कार्टा दिया था अंग्रेजों को, और एक और आदमी को दिया था। एक अंग्रेज था और दूसरा थे मराठा। मराठा के जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, है ना। अगला सवाल, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये शाहजहां के समय में किया था। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्चनाक कब बना था? चारनाक, जॉब चारनाक कब बना था? ये 1664 में बना था, है ना। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है रॉल्फ पिच। रॉल्फ पिच, ध्यान रखिएगा, है ना। फिंच खिलाड़ी है ना एक, रॉल्फ फिंच। अगला, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, 27वां जो हुआ था ये 1912 में हुआ था बांकीपुर में। ये पटना, इसका आंसर क्या रहेगा? पटना। और अगर 37वां पूछे तो 37वां 1922 में हुआ था गया में। बिहार में 2 अधिवेशन हुआ, एक बांकीपुर पटना जो 1912 में हुआ था, और एक 1922 में हुआ था। क्या नाम था? 37वां। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था, उसे किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को। 2 लोग थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तीनों ने आत्महत्या कर लिया था। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए एक समिति बनाया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना। तो इन समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम है F.G. सप्लाई। ये सोच रहा कहा हो गए, आइए, F.G. सप्लाई। अगला सवाल, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहले यात्री कौन था? तो बिहार जो सबसे पहले आया था मेगास्थनीज आया था, है ना। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो इसने किताब लिखा, उसका नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखा था। अगला सवाल, 24वें शिक्षक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के पास पड़ता है कुंडग्राम में। नेक्स्ट सवाल, अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? देखो, लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया रामपुरवा, तीनों के तीनों बिहार में, पश्चिमी चंपारण में। टोपरा अभिलेख जो है ना, ये हरियाणा में है। कहाँ ये? हरियाणा में। तो टोपरा हरियाणा में है, तो बिहार में ये नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी।
कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रम दिया था? अश्वघोष। किसको दिया था? अश्वघोष को। ध्यान रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, बौद्ध संगति कितने में थे? 4। ध्यान रखिएगा, अभी हम याद करा देता हूं आपको, 1 मिनट में चारों याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कब हुआ था? 483, दूसरा 383, चौथा 255 और पांचवा पहली सदी में। पहली की जो अध्यक्षता किए थे ना, जैसे पहला जब कोई काम करे तो महान आदमी को बुलाते हैं ना, तो ये ससुरा का हो गया रे। तो पहला में कौन थे? महाकश्यप। पहला में कौन आएंगे? महाकश्यप। फिर दूसरा में किसको बुलाएंगे? सबको बुलाएंगे, तो साबक मीर। दूसरा में साबक मीर। ठीक है। तीसरा में, अब तीसरा में अब जैसे कहते हैं ना कि अब जब आएंगे तो क्या नाम है, जब एक बार में बड़ा आदमी को बुलाया, दूसरा में सबको बुलाया, तीसरा में मौखिक बोल दो, मुंह से बोल दो, तो मौगली पुत्र। यानी तीसरे बौद्ध संगति का किसने कहा था? मौगली पुत्र। जब पहला में महान आदमी आया, दूसरा में सबको बुलाया, तीसरा में मुंह से बोल दिया, और इतने आदमी आ गया तो सब फिर मित्र बन जाएंगे, तो चौथा में क्या हो जाएंगे? वसुमित्र। तो चौथा में क्या हो जाएंगे? वसुमित्र। याद रखिएगा ऐसे। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो याद रखिएगा, हसीन मसुक शाह। हसीन मसुक शाह, यानी मगध पे 7 राजवंशों ने शासक किया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो हर्यक के बाद क्या आएगा? शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश। होप सो समझ में आया होगा। हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।